मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, अगर वाकई पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो फिर तो पूरी कौम को मिलकर डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। आपके भी आई एम श्योर बहुत ज़राए हैं, आप सियासी असर व रसूख भी रखते हैं। ये जो ख़त वज़ीर आज़म ने जेब से निकाला था, कुछ पता चल सका? बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी, हम सबको फ़िक्र है कि अगर ये साजिश है तो इसको बेनकाब और नाकाम होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला। देखें, ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है और ये हमारे वज़ीर आज़म है, ये दरअसल इसी तरह की जो है बेतुकी कहानियां सुना के जो है ये वज़ारत उज़्मा तक पहुंचे हैं और अभी 3.5-4 साल में इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये वही कंटेनर पे चढ़े हुए हैं अभी तक। और ये ऐसी ही इन्होंने ये बात की है कि जी ये मेरे पास खत है और जो कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगा। और पिछले कोई 1 हफ्ते से जो है वो लोगों को इस बात के पीछे लगाया हुआ था कि जी एक ऐसा तुर्क का पता होगा, एक ऐसी बात होगी कि हर कोई हैरान हो जाएगा, हर कोई परेशान हो जाएगा, लोगों की आंखें खुल जाएंगी, अपोजिशन जो है ये अपनी अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएगी, ये लोग हमारे जो गए हुए हैं ये वापस आ जाएंगे। और यानी कल इन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अपोजिशन के मेंबर्स का ज़मीर जाग जाएगा और वो हमारे खिलाफ जो है वो वोट नहीं देंगे। यानी अगर हमारे लोग इनके खिलाफ वोट ना दें तो उनका ज़मीर जो है वो जाग गया, और अगर इनके लोग जो है वो इनके खिलाफ वोट दें तो वो ज़मीर फरोश हैं। तो ये इसकी कल सारी अच्छा, उन्हें तो अपोजिशन से और इत्तेहादियों से ये उम्मीद है और अपने लोगों से भी ये उम्मीद है। आपको हुकूमती इत्तेहादियों से, एक्सेप्ट शाहज़ैन बुगटी जो कि बाज़ाब्ता ऐलान कर चुके हैं, क्या उम्मीद है? मतलब उनका ज़मीर क्या बताएगा उन्हें आने वाले 2 दिनों में, क्योंकि अब मज़ीद अपैरेंटली 2 दिन की मुशावरत करेगी मुस्लिम लीग क़ाफ? नहीं, देखें ये इन्होंने पिछले दिनों में, अब देखें कि किस तरह से यानी ये झूठ बोल रहे हैं और किस तरह से बेतुकी बातें लोगों के खिलाफ ये कर रहे हैं कि जी बाहर से पैसे आ रहे हैं और जो है ये लोगों ने पैसे लिए हैं। लोगों ने मीडिया पे आके लोगों ने कुरान उठाए, लोगों ने सूरह यासीन पे हाथ रख के जो है वो लोगों ने कहा है कि हमारा यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेके लोगों ने कहा है कि हमें कलमा नसीब ना हो अगर हमने 1 रुपया भी दिया। मैं ये कहता हूँ कि ये जितने लोग भी इनके जो है वो इनके खिलाफ, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ और इनके तर्ज़ हुकूमत के खिलाफ, इनके रवैये के खिलाफ ये जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं उससे जो है वो उसके खिलाफ। राना साहब, पीटीएम का, मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि जो खत वज़ीर आज़म ने कल जेब से निकाला था वो मंजर आम पर आना चाहिए। आप लोग ये मुतालबा करेंगे या कहेंगे? जी बिल्कुल, इनको चाहिए था कि कल जो है वो पूरी कौम को बताते कि ये सबूत है, ये पैसे हैं, ये फलां मुल्क से आए हैं, ये फलां जगह से आए हैं, फलां ने दिए हैं, फलां ने जो है वो लिए हैं, ये हमारे पास सबूत है। गवर्नमेंट के पास सारे सोर्सेज होते हैं, यानी इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये इनकी जो है खूबी है कि बड़ी डिगाई के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ जो झूठ बोलते हैं और फिर उसको बार बार जो है वो बोलते हैं, और जब एक दिन एक बात कर लेते हैं तो अगले दिन उतनी डिटाई के साथ जो उसकी फिर तस्दीक भी कर देते हैं, फिर बिल्कुल एक उसके जो है वो बरक्स बात कर देते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने लोग इनकी अपनी जमात से इनके खिलाफ या इनकी पॉलिसियों के खिलाफ थे, उनकी तादाद में तकरीबन 5 लोगों का जो है वो मजीद इजाफा हो चुका है। इत्तेहादी जो है वो भी रात के बड़े मायूस हैं इनसे। तो वो टोटल कितने हो गए? 33 थी, फिर 24 थे, 5 और कोई बता सकते हैं? कोई फिगर बता दें। और देखें ये डबल फिगर में ये चीज आ चुकी है और रिक्वायरमेंट तो खैर टोटल 9 वोट की है ना। अगर 9 वोट इनके टोटल वोटों में से माइनस हो जाए तो ये अकलियत या अक्सरियत खो बैठते हैं। तो अब तो ये उससे भी डबल हो चुकी है और आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे
कि ये सारी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा राना साहब, आज के दिन के हवाले से भी बात करते हैं। अदम एतमाद की तहरीक आज पेश होनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ एक सेंस दे दें। असद उमर साहब कहते हैं उनका ये ओपिनियन है कि जल्द इलेक्शन कराने चाहिए। उन्होंने ये मुतालबा दोहराया भी, एक दफ़ा पहले भी वो कह चुके हैं। तो कोई आप लोगों से कोई राब्ता, कोई बैकडोर, पीछे क्या बातें हो रही हैं जहाँ एक की मेंबर ऑफ खान साहब कहते हैं कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो जल्द करवाए जाएं? देखिए हुमा, ये आप इससे पहले ये आपने देखा होगा कि जब हम तो खैर पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम तो कहते आ रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। हमारा तो ये मौकफ है कि 2018 के इलेक्शन जो है वो रिग थे और ये सिलेक्टेड टोला है जो इसे महल है जिसे मुल्क पे मुसलत कर दिया गया है। तो ये आगे से क्या जवाब देते थे? ये असद उमर साहब भी क्या कहते थे कि जी हम तो एक दिन भी कम नहीं करेंगे, पूरे 5 साल करेंगे, एक दिन कम भी हम जो है वो हुकूमत जो है वो नहीं छोड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी अब इन्होंने इनडायरेक्ट ऑफर किए। वैसे तो ये अपोजिशन के साथ बात करना, अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना, ये हमारे साथ बात करना भी जो है ये मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इनकी नज़र में सारी अपोजिशन है या चोर है या डाकू है या सारे गलत लोग हैं, और ये खुद ही जो है वो इतने दूध के जुड़े हुए हैं कि बस ये किसी। तो सर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है ज़ेरे गौर के ऑपोजिशन या पीडीएम अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले और अर्ली इलेक्शन में कोई अग्रीमेंट हो जाए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता? अब्दुल्ला, अपोजिशन के साथ इनका पिछले 3.5-4 साल से कोई राब्ता ही नहीं है, सलाम अलैकुम ही नहीं है, जिसे आम जुबान में कहते हैं ना, कोई दुआ सलाम नहीं है इनके साथ। इस तरह से इन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है और इंतकाम और झूठे मुकदमात का जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया वो तो अब चलें फिर अर्ली इलेक्शन वाली बात तो फिर क्या ही हो सकती है जी। आज के हवाले से फिर बताएं, आज अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी है और सोचा आज अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे के ऊपर है और उसका क्वेश्चन जो है वो पुट करेंगे जो है स्पीकर, और अगर 20% आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप ये तकरीबन 86 की तादाद बनती है, तो उतने लोग जो है वो अगर उसकी हमायत करेंगे तो वो फिर जो है वो वोट के लिए फिक्स हो जाएगी। थर्ड डे के लिए फिक्स इससे पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। मीनिंग देयर भाई कि चौथा, 5वां और 6ठा दिन जो है उनमें से जो कि इस हफ्ते का यानी जुमेरात को हो सकती है, जुमे को हो सकती है, हफ्ते को हो सकती है, इतवार को हो सकती है। अच्छा ये बताइए राना साहब, आप काफ लीग से क्या मामलात आपके सेटल हुए हैं? क्योंकि एक जरा ऐसा खबर आती है सेटल हो गए, फिर वो मजीद मुशावरत का वक्त मांग लेते हैं, फिर मुलाकातें भी चल रही हैं, आगे चीज होती चली जाती है, तो बात हो क्या रही है? मतलब इतना तो राना साहब कोई मुश्किल रिश्ता आया होना तो उस पर भी मुशावरत नहीं होती। आप ये कंफर्म करेंगे कि वजारत आला की मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको हामी भर ली गई है या आमादगी जाहिर कर दी गई है? इज दैट कंफर्म्ड? देखिए कल उनसे रात बड़ी पॉजिटिव बात हुई है, तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उनके साथ कोई बात तय हो गई है। कुछ चीजें हमने भी उनको मुस्बत जवाब दिया है, कुछ चीजों पे उनका भी मुस्बत जवाब था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बुनियादी ऐसी भी हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी आप हमें टाइम दें, और हमने भी उसके ऊपर जो है वो अपनी आपस में मुशावरत। सर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे नहीं होंगे, इस पे कोई डिसीजन हुआ है नहीं हुआ? सर नहीं, अभी इस पे कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर बात जरूर हुई है। इस पे बात हुई है तो वो क्या मुमकिन क्या परसेंटेज में अगर करें? सोर्सेज राना साहब, बल्कि आप हमारे साथ हैं तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। आप 50-50 समझेंगे, 50-50 समझे। अच्छा, कुछ सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे कि जनाब ये मामला सेटल हो गया, लेकिन आपने अब ये बताया तो हम सारा दिन जियो पे चलाएंगे कि आप कह रहे हैं कि अभी ये मामला सेटल नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, अभी जो है ये सेटल नहीं हुआ, लेकिन सेटल हो भी सकता है और इसमें कोई रुकावट भी आ सकती है, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि आप इसको 50-50 समझें। वैसे राना साहब, इफ यू लाइक टू शेयर, तो रुकावट क्या आ सकती है? मतलब अगर देखा जाए तो बड़ी विन विन सिचुएशन हो पीडीएम के लिए, आप सारों के लिए, तो ये किस बात पे नेगोशिएशन जो है वो अटकी हुई है अभी? देखिए हुमा, ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि जी बस ठीक है जी आप चीफ मिनिस्टर बन जाए और हम आपको बना देते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें उसका टेन्योर है, उसमें उसकी
कैबिनेट बननी है, उसमें उसके फिर उसके बाद इलेक्शन होना है। सियासत उन्होंने भी कोई ये तो नहीं है कि उन्होंने वज़ीर आला बनने तक और उसके बाद इलेक्शन तक सियासत करनी है और उसके बाद सियासत उन्होंने नहीं करनी। तो ये सारी चीजें जो है ये एक यानी एक चीज से 100 चीज और अटैच होती है, उसके ऊपर फिर तमाम चीजें जो है उनके ऊपर क्लैरिटी होगी तो मामला जो है वो बेहतर अंदाज से आगे चलेगा। अच्छा, सही है, यानी कि अभी बाकी डिटेल्स तय होनी है। लेट्स सी कब तक वो तय हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना, काफिलिंग इज़ वेरी टची अपेरेंटली एज फार एज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला इज कंसर्न। तो अगर आपको उनको ऑन बोर्ड लेना है तो मेरा ख्याल है कि इस पर जल्दी डिसीजन आप लोग भी कर ही लेंगे। MQM के बारे में क्या तय हुआ सर? उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है सर्टनली कौमी असम्बली में, और अगर हुकूमत के साथ ही कुछ इधर उधर हुए तो ये इत्तेहादी काम आएंगे आपके। फिर देखिए MQM जो है उसको मैं तो ये पहली मरतबा जो है ये जो उनके साथ बात हो रही है तो मैंने देखा है, तो मेरा तो जो इम्प्रेशन था पहले उसके बिल्कुल बरक्स उन लोगों ने इस मरतबा जो हमारे साथ बातचीत की है उसमें बड़ा उनका पॉलिटिकल उनका स्टांस है। उन्होंने कोई ये बात नहीं की कि हमें वजारतें देंगे या हमें कोई कौन से ओहदे मिलेंगे। उन्होंने स्टेट में जो कराची के मसाइल है या जिनको वो शहरी सिंध के मसाइल कहते हैं उनके ऊपर बात की है। उन्होंने जॉब्स की बात की है। उन्होंने बल्दियाती एक्ट जो है उसमें जो यानी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने अमेंडमेंट्स की बात की है। उन्होंने कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम है उनके मुतल्लिक बात की है। उसमें कुछ चीजें तो हमारे मुतल्लिक है यानी वफाकी हुकूमत के मुतल्लिक है, तो उसके ऊपर तो हमने उनको अंडरस्टैंडिंग दी है और ऑलमोस्ट रात भी हमारी बात हुई है, उसमें तो कोई अब फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि सूबाई जो पैकेज है या जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा है तो उसके लिए उनकी पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ कल तक कोई 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, बैठ के बहुत सारी चीजें तय हुई हैं। लेकिन अभी उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने अभी तय होना है। तो सर अब लास्टली और क्विकली चले पीपल्स पार्टी के साथ ये तय हो जाएगा, आपकी तरफ से सारा ओके। लेट्स सी पीपल्स पार्टी के साथ कब तक तय होता है। क्विकली ये बताइएगा राना साहब कि आपको पता है ना कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो उनके पास अगले इलेक्शन के लिए ये बताने के लिए आवाम को होगा कि उन्हें निकाल दिया गया और उन्हें टेन्योर नहीं पूरा करने दिया गया और सियासी शहीद का दर्जा उन्हें मिल जाएगा एंड ही वुड हैव समथिंग टू सेल। तो इस पहलू पे भी आप लोगों ने गौर तो आई एम श्योर किया होगा कि अगर इस मौके पर इनको निकाला जाता है तो आगे इनको बताने के लिए और सिंपैथीज हासिल करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। नहीं अब्दुल्ला, सियासी शहीद तो तब होना कि अगर उनको किसी गैर जमहूरी गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से या जो एक मुरव्वजा तरीकाकार है। आपको पता है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को ये बात कहेंगे और वोटर बेस और सपोर्टर बेस तो है। देखिए ना वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मामला ये है कि एक जो मुरव्वजा तरीका होता है, एक जो आईनी और जमहूरी तरीका होता है, उससे तो फिर अगर या तो फिर आप इस अदम इत्मीनान को आइन से निकाल दें, आप अपने कानून से निकाल दें। तो जब एक मुरव्वजा तरीकाकार है उस तरीकाकार के मुताबिक जो है वो हटेंगे तो ये तो उनकी बहुत बड़ी नालायकी होगी। जिस तरह से उन्होंने 3.5-4 साल में मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद किया, मुल्क में गवर्नेंस को बर्बाद किया, कुछ डिलीवरी किया, तो ये तो उनकी नालायकी होगी कि वो अपने आप को जो है वो मेंटेन नहीं कर सके। हाँ, अगर वो ये साबित कर दे कि ये गैर मुल्की साजिश थी या कल साबित कर देते या ये साबित कर दे कि देखें ये नोटों की बोरियां पड़ी हैं, ये देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो अगर ये सारा झूठ है और इतना यानी ये वाज़ेह झूठ है कि ये इसको कभी ये साबित नहीं कर सकते और ये झूठ इनका आज भी साबित होगा, कल भी साबित होगा, तो फिर किस तरह से ये शहीद बनेंगे। राइट राना साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, वी गॉट योर पॉइंट। आज बड़ा बिजी दिन है सारों के लिए, ये का जलसा है भाई एक्चुअली ऑब्वियसली, तो वी शैल लेट देम गो।